मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाल 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तो उनकी भव्य तरह से उनका स्वागत किया गया। एक तरफ जहां डॉक्टर गुलाल ने भारत का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो इतने भव्य स्वागत से गदगद हो उठे, तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम राजकीय यात्रा पर भारत के दौरे पर हैं। वह 11 से 18 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। उनके वाराणसी पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। ताज होटल में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। इस दौरान उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। काफिले पर फूल बरसाए गए, शंखनाद किया गया। उत्साह देकर प्रधानमंत्री ने गाड़ी को लोगों के करीब ले जाने को कहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की वार्ता से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा हुई। भव्य स्वागत से गदगद हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने कहा, Prime Minister, for your kind words, and also I'm deeply honored that you have invited me to grace this visit here in India in my capacity as Prime Minister of Mauritius. I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी मेजबानी निभाते हुए उनका विनम्र आभार प्रकट करते हुए कहा, ये मॉरिशस की भारत में हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर सहमति बनी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं भारत मॉरिशस संबंध के एक संक्षिप्त इतिहास पर। वैसे तो भारत और मॉरिशस ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, लेकिन उनका साझा इतिहास और आपसी रिश्ता लगभग 300 साल पुराना है। इस दौरान मॉरिशस पर डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा रहा। भारतीय कामगार औपनिवेशिक शासन के तहत गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस आए थे। 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1834 में इसी तारीख को भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का पहला जत्था यहाँ पहुंचा था। दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय 29 अक्टूबर से 15 नवंबर 1901 तक महात्मा गांधी मॉरिशस में कुछ समय के लिए रुके थे और इसके बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों की कई महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राएं हो चुकी हैं। आज की तारीख में भारत न सिर्फ मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बल्कि वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत से मॉरिशस के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। मॉरिशस का बिहार से भी गहरा संबंध है। इतना ही नहीं, बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा यहाँ की प्रमुख भाषाओं में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी और मॉरिशस का रिश्ता केवल कूटनीति या साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक आत्मीयता का भी प्रतीक है। उन्होंने इसे आत्मिक मिलन बताते हुए कहा कि जैसे गंगा का प्रवाह अनादिकाल से अविरल रहा है, वैसे ही भारतीय संस्कृति का प्रवाह मॉरिशस को लगातार समृद्ध करता रहा है।